ज़रा सोचिए, आप अपने नियरली मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि जो सब्जियां, अनाज और फ्यूल आप पिछले महीने खरीदे थे, उनकी कीमत अब और बढ़ गई है। फूड इन्फ्लेशन रेट इन 2024 पिछले 10 सालों की तुलना से ऑल टाइम हाई हो चुकी है, जो बढ़कर 10.87% हो गई है और सब्जियों की दर 42% इंक्रीज हुआ है। जिस आलू को आप मार्केट से 20 रुपये में खरीदे थे, वो आलू 40 रुपया हो गया है। क्या सरकार चाहती है कि मिडिल क्लास लोगों को जीने नहीं देंगे? तो स्वागत है उस सच्चाई में जो मिडिल क्लास लोगों को मार रही है। इन्फ्लेशन, यह समय के साथ कीमतों का बढ़ना अब सिर्फ एक आर्थिक शब्द नहीं है, एक ऐसी ताकत बन गई है जो आपके खाने से लेकर यात्रा तक सब कुछ प्रभावित कर रही है। लेकिन इस कीमतों के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है और ये आम आदमी को इतना परेशान क्यों कर रही है? तो इंडिया के इन्फ्लेशन के बारे में जानने से पहले इन्फ्लेशन क्या है उसे जानते हैं। सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जब महंगाई या इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो सेम अमाउंट से आप कम वस्तुओं और सेवाएं खरीदी जा सकती है। इन्फ्लेशन या महंगाई को समझने के लिए इसे दो मुख्य कारणों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, व्हेन पीपल बाय मोर एंड सप्लाई कैन नॉट कीप अप। इसका मतलब यह है कि जब लोग ज़्यादा खरीदते हैं और उनको चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पाता। नंबर 2, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हेन प्रोडक्शन कॉस्ट राइज फोर्सिंग कंपनीज टू इंक्रीज प्राइसेस। जब उत्पादन की लागत बढ़ जाती है तो कंपनी उस चीज़ों की कीमत मजदूर से बढ़ाती है। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि भारत का मौजूदा महंगाई इन दोनों का मिश्रण है। इससे मिडिल क्लास के लिए बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसान खाद और बीज खरीदने में संघर्ष करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली जरूरी चीज़ों के लिए मनोरंजन में कटौती करते हैं। स्टूडेंट्स और वर्कर्स लोग बढ़ती फ्यूल कीमत के साथ सफ़र के लिए अधिक खर्च करते हैं। और यह सिर्फ जरूरी सामान तक सीमित नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि किराया भी महंगा हो गया है। जस्ट इमेजिन, ये राहुल है जो मुंबई में सब्जी बेचता है। वह महीने में करीब 15,000 कमाता है, लेकिन खाने और किराए की बढ़ती लागत के कारण बचत करना लगभग असंभव हो गया है। या सुमन, एक स्कूल टीचर, जो पेट्रोल भरवाने पहले 2 बार सोचती है क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 103 रुपीज़ हो गया है। इससे मिडिल क्लास फैमिली जिएंगे कैसे? लेकिन यह इंक्रीज जब इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है? यह सब होने के बहुत कारण हो सकता है, पर मेन कारण यह है। फर्स्ट, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और चल रहा रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, डोमेस्टिक पॉलिसीज जैसे जरूरी सामान पर हायर टैक्सेस और इनकंसिस्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये सभी मिलकर महंगाई के लिए एक आदर्श स्थिति तैयार करते हैं। तो इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन का सॉल्यूशन क्या है? नंबर 1, जरूरी चीज़ों पर टैक्सेस कमाना, जिससे सब जरूरत चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। नंबर 2, सप्लाई चेन को मजबूत करना ताकि चीज़ों की शॉर्टेज से बचा जा सके। और हम सभी को अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए और समझदारी से बचत करना चाहिए। आखिर में हम आपको यह कहते हैं कि इन्फ्लेशन एक ना खत्म होने वाली समस्या लग सकती है, लेकिन सही नीतियों और सोशल अवेयरनेस के साथ बदलाव संभव है। महंगाई ने आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसा प्रभावित किया है, नीचे जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप इसी तरह वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।